वेलकम टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ब्लड क्या होता है, ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पढ़ा था प्लाज्मा और कॉर्पसल्स से बना होता है। प्लाज्मा का हमने डिस्कशन कर लिया था। अब ये पढ़ेंगे कॉर्पसल्स का, कणिकाओं का, ठीक है। तो रुधिर कणिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है वो मेजरली 3 टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का लाइफ टाइम 120 डेज होता है, लगभग 120 दिन। एक आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल देखेंगे तो 1 से 2 दिन का होता है, ठीक है। मेजरली पहले हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। कलर क्या होता है, लाल होता है। क्यों रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसका अगर मैं केंद्रक बात करूंगा तो इसमें ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ये एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो कैसा है ये, केंद्रक विहीन है, न्यूक्लियस लेस है, केंद्रक विहीन है। ये कोशिका केंद्रक विहीन है, न्यूक्लियस लेस है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद इसका शेप देखेंगे। शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, द्विअवतल होता है, ठीक है। बाइकॉन्केव, या तुम कह सकते हो डमरू क्या करता है। डमरू जैसा नीचे से दबा होता है कि नहीं होता, कुछ इस तरह का शेप होता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। बाइकॉन्केव शेप होता है। हमने पढ़ा कलर कैसा होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका टाइम कितना होता है बच्चों, लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज का। एक आरबीसी कितने दिन तक रह सकता है, 120 डेज तक। अब केंद्रक विहीन है, न्यूक्लियस इसके अंदर में नहीं पाया जाता है और बाइकॉन्केव शेप होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 45 से 55 लाख। ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो 45 से 50 लाख पर mm³ होता है, ठीक है। महिलाओं में थोड़ा सा कम पाया जाता है, ठीक। महिलाओं में हर चीज वैसे कम पाया जाता है, दिमाग भी। चलो, केंद्रक विहीन, बाइकॉन्केव, हमने नंबर कितना पढ़ा, 45 से 55 लाख पर mm³। फंक्शन क्या होता है इसका, कार्य अगर हम देखेंगे, इसका कार्य, मेन काम क्या है, तो आरबीसी का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, गैसों का परिवहन। कौन सा गैस परिवहन करेगा, तो CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 1 से 2 दिन। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं हम, ठीक है, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक उपस्थित है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, तो बीमारियों से रक्षा करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, और प्रतिरक्षा प्रदान करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। इसका मेन काम क्या है, कार्य अगर मैं बात करूं, इसका फंक्शन क्या है, तो कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, या फिर रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा ल्यूकोसाइट्स का काउंट कितना होता है, कितनी संख्या में पाया जाता है, तो 500 से 9500 पर mm³। इसकी संख्या कम होती है थोड़ी सी, ठीक है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसकी संख्या अगर मैं बात करूं, कितनी संख्या में पाया जाता है प्लेटलेट्स, तो 2 से लेके
2 से लेके 5 लाख पर mm3, 2 से लेके 5 लाख पर mm3 पाया जाता है। ठीक है, जनरली जब प्लेटें डाउन होती है तो वैसे 1.5 लाख तक होता है। 1.5 लाख से जब प्लेटें नीचे जाती है उसे बोलते हैं प्लेटें डाउन हो गई, प्लेटलेट्स डाउन हो गए। समझ में आ गया? इसका कैसा है? केंद्रक रहित है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक रहित है, न्यूक्लियस लेस है। ठीक है, और इसका संरचना अगर मैं शेप की बात करूं, गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, गोल और अंडाकार। फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका? तो प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर के थक्का बनाने में मदद करता है। क्या क्या डिस्कस किया था हमने? कणिकाएं, कॉर्पसल्स 3 टाइप से होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट। आरबीसी को कभी-कभी इरिथ्रोसाइट्स भी कह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि इरिथ्रोसाइट्स के काम बताओ, फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स बताओ। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का मेन काम, तीनों का अगर मैं काम देखूंगा, आरबीसी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, गैसों को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का मेन काम बीमारियों से लड़ना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रतिरक्षा मजबूत करना प्रतिरक्षा तंत्र को, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। थर्ड, प्लेटलेट्स का काम, ये खून को थक्का बनाने में मदद करता है। हालांकि सिर्फ अकेला इसका काम नहीं होता ब्लड क्लॉटिंग करवाना, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हेपारिन हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सब मिलके तब बनाते हैं खून को क्लॉट करवाते हैं, खून को जमने में मदद करते हैं। पढ़ेंगे टॉपिक आगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, लाइफ पीरियड देखेंगे 120 दिन का होता है इसका जनरली। ठीक है, 1 से 2 दिन का। अगर मैं इसका कलर देखूंगा, आरबीसी का रंग देखूंगा तो रेड होता है। क्यों रेड होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन का खुद का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, इसमें आयरन पाया जाता है, लोहयुक्त पदार्थ है। समझ में आ गया? अगर शेप की बात करूं, केंद्रक विहीन है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाइकॉन्केव से होता है, उभयावतल होता है, सॉरी बाइकॉन्केव होता है, द्विअवतल होता है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या होता है? अवतल होता है, बाइकॉन्केव होता है। फिर आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 45 से 55 लाख पर mm3। 1 mm3 में नंबर अगर हम काउंट करेंगे ब्लड में कितना होता है, तो 45 से 55 लाख। ठीक है, फंक्शन गैसों का परिवहन मैंने बता दिया। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, फंक्शन क्या है? इसका नंबर क्या है? 500 से लेके 95 पर mm3। इसे फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रेनुलर में और अग्रेनुलर में। फिर ग्रेनुलर को 3 भागों में बांटा गया, अग्रेनुलर को 2 भागों में बांटा गया। अभी डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, संख्या 2 से 5 लाख पर mm3 होती है इसकी, और केंद्रक रहित है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और एक चीज और इसकी खासियत है, ये फाउंड इन ओनली मैमल्स, फाउंड इन ओनली मैमल्स, ये केवल स्तनधारी में पाया जाता है। मैमल्स, फाउंड इन ओनली मैमल्स। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी में ही पाया जाता है। ठीक है, राउंड गोल होता है या फिर अंडाकार हो सकता है। काम क्या है इसका? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर को जमने में मदद करता है। और ये केवल, ये याद रखने वाली पॉइंट है, ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, जो प्राणी दूध देते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी का। अभी नेक्स्ट टॉपिक है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्रेन्युलर और दूसरा है अग्रेन्युलर। अग्रेन्युलर मतलब, ग्रेन्युलर मतलब कणिका में, कणिका में श्वेत रुधिर कणिका है, कणिका में श्वेत रुधिर कणिका है, श्वेत रुधिर कणिका है। अग्रेन्युलर का अकणिका में श्वेत रुधिर कणिका है। दोनों में पहले मेजर डिफरेंस क्या है? तो दोनों में मेजर डिफरेंस देखो। कणिका में क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है ना, वो पालियों में बटा होता है। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। केंद्रक पालियों में बटा होता है, लोब्स में, खंडों में बटा हुआ रहता है। केंद्रक पालियों में बटा होता है, पालियों में बटा होता है। ठीक है, जो अकणिका में होता है, इसमें केंद्रक बटा हुआ नहीं होता, केंद्रक गोल होता है,
केंद्रक गोल होता है, ठीक है। अच्छा, जो कणिका में होता है इसका कोशिका द्रव्य देखेंगे, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव देखेंगे तो कोशिका द्रव ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर मतलब क्या होता है, कणिका में होता है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव क्या होता है, कणिका में है। कोशिका द्रव कणिका में है और इसका कोशिका द्रव अकणिका में, ग्रेन्युलर नहीं होता है। कोशिका द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कैसा होता है, अग्रेन्युलर होता है, अकणिका में होता है, अकणिका में होता है, ठीक है। दोनों का काम मेजरली यही है, डिसीज से प्रोटेक्शन करना। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेन्युलर को 3 भागों में बांटा गया फर्दर, और अग्रेन्युलर को 2 भागों में बांटा गया है। ग्रेन्युलर को 3 भागों में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है एसिडोफिल, दूसरा है बेसोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, ग्रेन्युलर, अग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर को फर्दर बांटा गया एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अग्रेन्युलर साइट्स को या अग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। एसिडोफिल्स का काउंट देखेंगे तो टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% होता है। बेसोफिल का टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.5 से 2% होता है, और न्यूट्रोफिल का टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% होता है। जबकि अग्रेन्युलर में देखेंगे तो मोनोसाइट्स का 2 से 10% और लिम्फोसाइट्स का 20 से 30%, ठीक है। अच्छा, अब जैसा नाम बता रहा है एसिडोफिल्स, ठीक है, तो इसे एसिडिक कलर से, कलर्ड बाय एसिडिक कलर, इसे अम्लीय विरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं। इट कैन बी कलर्ड बाय एसिडिक कलर। क्या है तो तुम्हारा अगर हम एसिडोफिल्स का दूसरा नाम है इयोसिनोफिल। इसको किससे हम कर सकते हैं, तो इयोसिन से कर सकते हैं। इयोसिन एक बेसिक कलर है, ठीक है, इससे अभिरंजित कर सकते हैं। इसको हम बेसोफिल्स को बेसिक पिगमेंट से या क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं। इट कैन बी कलर्ड बाय बेसिक पिगमेंट्स बोल सकते हो, बेसिक पिगमेंट से कलर कर सकते हैं बच्चों। और इसको न्यूट्रल उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पिगमेंट, इट कैन बी कलर्ड बाय न्यूट्रल पिगमेंट। अब देखते हैं इसका केंद्रक कितने भागों में बटा होता है। तो इसका केंद्रक, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ऊपर में, इसका जो केंद्रक होता है, जो ग्रेन्युलर होता है, केंद्रक पालियों में बटा होता है, लेकिन इसका केंद्रक पालियों में बटा हुआ नहीं होता है। तो किसका केंद्रक कितने भागों में बटा होता है, तो केंद्रक जनरली 2 पालियों में बटा होता है। केंद्रक 2 पालियों में बटा, न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं यहाँ पे तो इस तरह से है, और न्यूक्लियस को 2 लोब्स में बांट दो, 2 भागों में हमने बांट दिया, ठीक है। बेसोफिल्स का जो केंद्रक होता है बच्चों, अच्छा बेसिक पिगमेंट का एक एग्जांपल हो जाएगा मिथाइल ब्लू, ठीक है। इसका केंद्रक कितने भागों में बटा होता है, तो 2 से 3 भागों में, 2 से 3 भागों में बटा होता है। केंद्रक 2 से 3 भागों में बटा होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह से केंद्रक 2 से 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक होता है वो लगभग 5 भागों में बटा होता है, ठीक है, 5 भागों में बटा, या 3 से 5 भागों में बटा कह सकते हो। समझ में आ गया, केंद्रक 3 से 5 भागों में बटा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है वो बटा हुआ नहीं होता। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो मोनोसाइट्स सबसे बड़े आकार की बुलबुल कोशिका है। इट इज द लार्जेस्ट साइज ब्लड कॉर्पसल्स। मोनोसाइट्स का तो जाहिर सी बात है मोनोसाइट्स हैं, तो इसका आकार, इसके केंद्र का आकार भी बड़ा होगा, तो केंद्र का आकार बड़ा होता है। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, इसका ये सबसे छोटे साइज की होती है, तो इसका आकार सबसे छोटा होता है। अब ये पढ़ते हैं फंक्शन किसका क्या होता है, ठीक है।
सबसे पहले हमारा आता है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स के क्या फंक्शन होते हैं? अगर तो ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखेंगे तो सबका मेन काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। जरा देखो एसिडोफिल्स का क्या काम होता है? एसिडोफिल्स का होता है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, या फिर रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना। अगर दूसरे की बात करें इसको, या फिर तुम उसे कह सकते हो वो सेंसिटिविटी वगैरह के लिए भी हेल्पफुल होता है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले का क्या फंक्शन है। तो सेकंड वाला जो होता है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन इसके सिक्रीशन करते हैं। हिस्टामिन क्या होता है? जनरली जब तुम कभी घास में खेलते हो तो तुम्हारे शरीर में खुजली होने लगती है। रीजन क्या होता है कि वो जो घास जैसे हमारे बॉडी में टच होता है ना, तो हमारे बॉडी को लगता है कि कोई बाहरी एलर्जन आ गया है, जैसे ही टच होता है तो बॉडी हिस्टामिन सिक्रीट कर देता है। हिस्टामिन क्या है? एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक है, और हम क्या करते हैं वहां खुजली करने लगते हैं उस हिस्टामिन की वजह से। खुजली करने से क्या होता है कि जो बेसोफिल्स होते हैं या फिर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी के अदर पार्ट होते हैं वो वहां पे चला जाता है और वहां पे रोग को ठीक करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे चोट कहीं लगा हुआ है और वहां सूजन आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे डब्ल्यूबीसी वहां पे पहुंच गए और वो हीलिंग का काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अगला आता है न्यूट्रोफिल्स। तो ये अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, इन सब के प्रति, इन सब के लिए यूज किए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स की बात करें। ठीक है, अब आते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या करता है बच्चों? तो ये जो हमारा लिम्फोसाइट है, सबसे पहले लिम्फोसाइट लसीकाणु की बात करते हैं। तो लसीकाणु क्या करता है? रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट ये भक्षण करता है। मोनोसाइट भक्षण का काम करता है। कोई बाहरी बैक्टीरिया आ गया है उसको एंगल्फ करने का, इस प्रक्रिया को हम भक्षण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस समझ में आ गया? किसी बाहरी बैक्टीरिया को खा जाना, एंगल्फमेंट, खाने को एंगल्फमेंट बोलते हैं। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को खा जाते हैं, भक्षण करते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं बच्चों? तो लिम्फोसाइट्स तुम्हारा एलर्जी वगैरह के लिए या फिर रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। समझ में आ गया? ये ओवरऑल था हमारा डब्ल्यूबीसी के पार्ट और डब्ल्यूबीसी के फंक्शन। स्ट्रक्चर बना सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 भागों में बटा हुआ रहता है। इसका न्यूक्लियस 3 पालियों में बटा, पालियों मतलब लोब्स, 3 लोब्स में बटा हुआ होता है। इसका 3 से 5 पालियों में बटा हुआ रहता है। न्यूट्रोफिल्स का इसको एसिडिक कलर से कलर कर सकते हैं, इसको बेसिक कलर से कलर कर सकते हैं, इसको न्यूट्रल कलर से कलर कर सकते हैं। ठीक है, काम ओवरऑल सबका वही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, किसी भी तरह से। मोनोसाइट इसका आकार सबसे बड़ा होता है, लिम्फोसाइट आकार छोटा होता है, इसमें केंद्रक बटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इसका 2 से 10% और 20 से 30%। समझ में आ गया? ओवरऑल था। और ये कलर करने